Hello friends, welcome to our physics tutorials point. Today we will study the basic of quantum mechanics. इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स का इतिहास क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे विकसित हुआ और इसका जो बेसिक है वो क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली ने तरंगों के लिए एक समीकरण दिया जिसे डी ब्रोगली वे इक्वेशन कहते हैं। उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। हम आज थ्योरी पोर्शन को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेरे कैलकुलेशन पोर्शन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वेल नो दैट It is well known that light exhibited the phenomena of interference, diffraction, polarization, photoelectric effect, Compton effect, and discrete emission and absorption of radiation. हम सभी जानते हैं कि जो लाइट है वह व्यतिकरण, अपवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और विविक्त उत्सर्जन एवं अवशोषण विकिरणों का विविक्त उत्सर्जन एवं अवशोषण, इन सभी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। The phenomena of interference, diffraction and polarization can only be explained on the basis of wave theory. जो अपवर्तन, ध्रुवण, जो व्यतिकरण, अपवर्तन तथा ध्रुवण है, इन सभी घटनाओं को हम जो लाइट के वेव थ्योरी तरंग सिद्धांत के आधार पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस फिनोमिना शो दैट लाइट पोसेसेस वे नेचर। यह शो करता है कि जो लाइट है वह तरंग प्रकृति का होता है। ऑन द अदर हैंड द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड डिस्क्रीट इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव तथा रेडिएशन का विविक्त उत्सर्जन तथा अवशोषण की घटना है, इन सभी को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम प्रकाश को ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में जाने। इस थ्योरी को कहते हैं क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच लाइट इज propagated in small packets or bundles of energy h cut omega or h nu, where h cut is equal to h divided by 2 pi। जो क्वांटम थ्योरी है वह कहती है कि लाइट जो है प्रोपगेटेड इन स्मॉल पैकेट्स, जो लाइट है वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है तथा जिसकी एनर्जी एच कट ओमेगा या फिर एच न्यू होती है। जहाँ एच कट क्या है, एच कट होता है एच इज डिवाइडेड बाई 2 पाई, वेयर एच इज बीइंग प्लांक कांस्टेंट, और भी जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन होती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। और यहाँ पर जो ओमेगा है वो ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वह रेडिएशन की, और ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई भी, वेयर भी जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होता है। दिस पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स आर क्वांटा एंड इट बिहेव लाइक कार्पसल्स। ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, इन्हें हम फोटॉन या फिर क्वांटा कहते हैं, और यह कार्पसल के जैसे बिहेव करता है। दस दिस लाटर फिनोमिना इंडिकेट दैट लाइट पोसेसेस कार्पसल्स नेचर। यह फिनोमिना हमें इंडिकेट करता है कि लाइट में कार्पस्कुलर नेचर होता है, मतलब पार्टिकल नेचर होता है लाइट का। दिस वी कैन से दैट लाइट पोसेसेस डुअल नेचर। जैसा कि हमने देखा है कि जो व्यतिकरण, ध्रुवण तथा अपवर्तन की घटना है उसके लिए लाइट को हमने लाइट का वे नेचर होना जरूरी है। उसी प्रकार से जो कॉम्पटन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, उन सभी के लिए जो लाइट है जो लाइट है वह पार्टिकल नेचर शो करता है। इससे हम कह सकते हैं कि लाइट पोसेसेस डुअल नेचर। लाइट के पास दो प्रकार की प्रकृति होती है। इन सम एक्सपेरिमेंट इट बिहेव लाइक वेव्स, व्हिल इन अदर एक्सपेरिमेंट इट बिहेव लाइक पार्टिकल। कुछ जगहों में यह वे की तरह बिहेव करता है तथा कुछ जगहों में यह पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। In 1923-24, de Broglie proposed the idea of dual nature. सन 1923-24 में जो डी ब्रोगली थे उन्होंने डुअल नेचर के आइडिया को दिया। शुड बी एक्सटेंडेड अप टू ऑल माइक्रो पार्टिकल एसोसिएटिंग बोथ विथ वेव्स एंड कार्पस्कुलर कैरेक्टरिस्टिक।
जो छोटे छोटे सभी पार्टिकल हैं उनमें वे नेचर, तरंग सिद्धांत और कण सिद्धांत दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। द एक्सपेरिमेंट सच एंड बोथ such as those in which E by m of the material particles is measured। वे सभी पार्टिकल जिसमें E by m रेशियो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड E by m रेशियो it means the charge of electron and the mass of the particle is calculated in E by m ratio। every particle has E by m ratio which show the dual nature of the light, matter wave। Now we start the next matter wave। What is matter wave? Up to 1923 matter was considered as to be completely corpuscular in nature। सन 1923 से पहले जो मैटर था, जो द्रव्य थे, उनमें हम सिर्फ कण प्रकृति के बारे में ही जानते थे। बट इन द ईयर लुइस डी ब्रोगली प्रपोज्ड दैट द मटेरियल पार्टिकल्स सच एस एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ईटीसी। लेकिन सन 1923 में जो लुइस डी ब्रोगली थे, उन्होंने बताया कि जो मटेरियल होते हैं उस पर वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिल करके बने होते हैं। माइट हैव अ डुअल नेचर, और उन जिनमें डुअल नेचर पाया जाता है। जस्ट एस लाइट के जैसे इनमें भी डुअल नेचर पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ए मूविंग पार्टिकल वाट एवर इट्स नेचर हैज़ अ वे प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद इट। जो डी ब्रोगली थे उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल हो उसका नेचर कुछ भी हो, जो मूविंग पार्टिकल हो, मतलब जो पार्टिकल है वह अगर मूव कर रहा है तो उसका नेचर कुछ भी हो, उस पर भी जो तरंग प्रकृति है उस पर तरंग प्रकृति पाया जाता है। डी ब्रोगली प्रपोज्ड द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम एम इज गिवन बाय। ब्रोगली ने बताया कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर भी तरंग संलग्न रहता है, जिसका वेवलेंथ लैम्डा जो है वह एक समीकरण के द्वारा दिया जाता है, जिसे डी ब्रोगली का हम तरंग समीकरण कहते हैं। वो कुछ इस प्रकार से है, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी। जो पी है, लैम्डा क्या है, जो वेवलेंथ है, और एच प्लांक कांस्टेंट होता है, पी जो है मोमेंटम होता है, और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एम भी। सो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू मिल जाएगा एच डिवाइडेड बाई एम भी, वेयर एच इज प्लांक कांस्टेंट। The wave associated with material particles are called the matter waves or de Broglie wave। जो तरंग मटेरियल पार्टिकल से, जो द्रव्य पार्टिकल से संलग्न रहते हैं, उन्हें हम डी ब्रोगली वेव कहते हैं। इन द एनालॉजी द रेडिएशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ लैम्डा कैन बी इजीली डिराइव्ड। जो रेडिएशन होते हैं उसके लिए लैम्डा हम इस समीकरण के द्वारा इजीली डिराइव कर सकते हैं। द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन P इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा। जो फोटॉन होते हैं उसके लिए हम मोमेंटम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं इस समीकरण से, P इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा। यहाँ पर से देखिए जो है लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी मिला था, तो यहाँ से हम P को पक्षांतर करके यहाँ से P इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा निकाल सकते हैं। कर कैसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। हमने देखा कि जो क्वांटम सिद्धांत है वह कहता है कि जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स पैकेट्स के रूप में चलता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं, जिसकी ऊर्जा होती है ए ई इज इक्वल टू एच न्यू। इसे हम प्लांक्स का लॉ भी कहते हैं, प्लांक्स लॉ भी कहते हैं, वेयर एच होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एच जो है कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो उस पार्टिकल की ऊर्जा भी अधिक होगी। अब जो डी ब्रोगली वेव है, डी ब्रोगली वेव के लिए हमने जो समीकरण देखा था वो है लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, वेयर लेमडा है वेवलेंथ, एच है प्लांक कांस्टेंट, और पी होता है मोमेंटम जिसे लिखते हैं हम एम भी, मोमेंटम जिसे लिखते हैं हम एम भी। और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम भी। चलिए देखते हैं अब इसका प्रूफ क्या है, इसे कैसे डिराइव कर सकते हैं इस इक्वेशन को। हम सभी जानते हैं कि जो प्लांक्स लॉ है उसके थ्रू कि ऊर्जा एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स में चलते हैं, जिनकी ऊर्जा होती है एच न्यू। और जो आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन था, जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण था, उससे हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू mc² होता है। तो E दोनों में समान है, इसलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
एच न्यू डिवाइडेड इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम को हम पक्षांतर करके इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, एम इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। और जो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि रेस्ट मास ऑफ द फोटान इज इक्वल टू जीरो। जो फोटान का रेस्ट मास होता है वह हमेशा जीरो के बराबर होता है। लेकिन अब इस इक्वेशन के थ्रू हम जानते हैं कि जो c होता है इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट और वेलेंथ के इज इक्वल होता है। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई लेमडा, और इस न्यू का वैल्यू हम यहाँ पर एच न्यू में रखने पर हमें ये समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है, एम इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई सी लेमडा। दिस शो द मास ऑफ द फोटान व्हेन फोटान मूविंग। ये जो इक्वेशन है एम इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई सी लेमडा, ये शो करता है जो फोटान है, फोटान का मास है मूविंग, फोटान्स मूविंग, जो मूविंग फोटान है उसका मास को शो करता है। वी नो दैट द मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी आर पी इज इक्वल टू एम सी। अगर हम प्रकाश के ले लें तो जो मोमेंटम होता है p वह होता है एम सी के बराबर होता है, ठीक है। और हम एम सी के बराबर होता है, और हमने यहाँ पर एम का जो वैल्यू है वहाँ वो इस इक्वेशन से निकाल लिया है, एम इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई सी लेमडा। अगर हम इस यहाँ पर से एम की वैल्यू को ले जा करके पी इज इक्वल टू एम सी में रखेंगे तो हमें ये इस प्रकार से मिलेगा, p इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लेमडा। यहाँ पर एम सी है तो m की जगह में h डिवाइडेड बाई सी लेमडा रखेंगे तो सी ऊपर नीचे दोनों से कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा h डिवाइडेड बाई लेमडा। और इसको हम पक्षांतर करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। और हम जानते हैं कि मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। सो हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी। और यही हमारा क्या है, डी ब्रोगली वेलेंथ के लिए इक्वेशन है। दिस इक्वेशन कॉल्ड द डी ब्रोगली रिलेशन। इस इक्वेशन को ही हम डी ब्रोगली रिलेशन भी कहते हैं। अब इस पर दो तीन केसेस हैं, वो केसेस भी देख लेते हैं हम। डी ब्रोगली वेलेंथ फॉर मूविंग पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली का वेलेंथ होगा वह किस प्रकार से डिराइव करेंगे, इसे भी देख लेते हैं। इफ़ द पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी न्यू भी देन द काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है वह वेलोसिटी न्यू से मूव कर रहा है तो उसके काइनेटिक एनर्जी को हम इस प्रकार से लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में इस 1/2 E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर के इस रिलेशन में दो बहुत साइड से 2m का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, इस साइड में मिलेगा 2m e इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा m स्क्वायर भी स्क्वायर। और यहाँ से हम जानते हैं कि जो p होता है मोमेंटम होता है वह एम भी के बराबर होता है। अगर मोमेंटम p स्क्वायर लेंगे तो वह एम भी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें एक साइड में क्या मिल जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, और मोमेंटम यहाँ से निकाल सकते हैं p इज इक्वल टू अंडर द रूट 2me मोमेंटम। और हम डी ब्रोगली वेलेंथ वे इक्वेशन से जानते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी, और हम अगर इस p की जगह में हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2me। दिस इज द डी ब्रोगली वेलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये जो इक्वेशन है ये डी ब्रोगली वेलेंथ को शो करता है फॉर मूविंग पार्टिकल। अब इसके अंदर में सभी आता है, इफ़ इलेक्ट्रॉन आर एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट देन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वह पोटेंशियल डिफरेंस v से मूव कर रहा है तो उसकी जो ऊर्जा होगी E होगी वह ऐसे डिनोटेड की जाएगी, E इज इक्वल टू ई भी, वेयर E क्या होगा, उसका मास का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, और v क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। E उसकी एनर्जी होगी, और जो स्मॉल e है वह चार्ज होगी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की, और भी जो है उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होगी। सो द वेलेंथ इक्वेशन में हमने देखा कि लेमडा इज इक्वल टू होता है h डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2m के me टू me, और E इज इक्वल टू हम यहाँ पर रखेंगे E भी, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 2m भी, अंडर द रूट 2m भी, और वेयर
एम क्या है यहाँ पर, एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एम जो होगा वो मास होगा इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और जो ई है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। और भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर हम इन सभी वैल्यू को यहाँ पर ले जाके रखते जाएंगे, जो है एच होगा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34, और अंडर डिवाइडेड बाई अंडर 2 इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू चार्ज 1.67 इंटू 10⁻19 इंटू भी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लेमडा इज इक्वल टू 12.28 डिवाइडेड बाई अंडर इंटू 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू, इसे एंगस्ट्रॉन में चेंज करेंगे तो मिलेगा 12.28 डिवाइडेड बाई अंडर इन एंगस्ट्रॉन। अब इसके अंदर में ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया। अब प्रोटॉन्स के लिए देखेंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन का मास और जो चार्ज है तो लगभग वही है, मास जो चेंज होगा। तो इसके लिए इसकी वैल्यू मिलेगी हमें, जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू मिलेगी 0.286 डिवाइडेड बाई भी एंगस्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसकी एक्सप्लेनेशन को समझाने के लिए आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना कैसे घटती है। इसके लिए आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द रेडिएशंस आर इंसिडेंट इन द मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। जो रेडिएशन होते हैं, विकिरण होते हैं, वह जो मेटल के सतह पर एक छोटे छोटे ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में आपतित होते हैं, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं। एंड द नंबर ऑफ क्वांटा इंसिडेंट इन मेटल कोरिस्पॉन्डिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिशन। जितने ज़्यादा संख्या में जो क्वांटा हैं वह मेटल्स पर आपतित होंगी, उतने ही ज़्यादा संख्या में मेटल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगी। द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन लॉसेस इन द टू फॉर्म। जो आइंस्टीन है वह कहता है कि जो मेटल की एनर्जी है वह दो फॉर्म में ख़त्म होती है। पहला है टू मूव इलेक्ट्रॉन इन द सरफेस ऑफ मेटल्स लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय फाई। सबसे पहले है जो धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉनों को लाने में पहली एनर्जी ख़त्म होती है, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और इसे फाई से डिनोट करते हैं, फाई, और इसे लिखते हैं फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, वेयर न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और लेमडा नॉट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेमडा नॉट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सेकेंड कहता है रिमेनिंग एनर्जी लॉसेस टू गिव काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वह इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होते हैं उनको काइनेटिक एनर्जी देने में वेस्ट होती है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला से हम जानते हैं कि ई के इज इक्वल टू 1/2 mv²। नाउ फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है, और ये क्या होती है, एच न्यू इज इक्वल टू 5 + ई के, वेर ई के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 5 थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, तो इसे हम पक्षांतर करके कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, और 5 इज इक्वल टू हम जानते हैं कि 5 इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट। और इसे हम लिख सकते हैं, टोटल डेरिवेशन हमारा क्या मिलेगा, एच अगर दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो ई के इज इक्वल टू एच अंडर द एच को एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट यही। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं कि सी अपान लेमडा होता है, तो सी कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा, सी एच सी ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट, वेयर सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और लेमडा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और ई के जो गिवन जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए ये डेरिवेशन हमें प्राप्त होता है।